तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट डॉक्टर हैरिसन को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी उनके आगे एक वाटरफॉल आ जाता है और वो फंस जाते हैं। अब डॉक्टर हैरिसन उस वाटरफॉल में कूद जाते हैं। वहीं वो लोग जो कि डॉक्टर हैरिसन का पीछा कर रहे थे उन्हें लगता है कि डॉक्टर हैरिसन मर चुके हैं, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम डॉक्टर हैरिसन की वाइफ और उसके बेटे एडम को देखते हैं जो लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि एडम अब बड़ा हो चुका है। अब वो स्कूल में होता है और बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वहीं हम टोनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एडम के बालों में च्युइंगम लगा देता है। एडम च्युइंगम को निकालने के लिए वॉशरूम में जाता है, तभी अचानक उसके जूते फटने लगते हैं और उसके पैर बड़े होने लगते हैं। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। वो अपने पैरों को टॉयलेट पेपर से ढकने लगता है। अब वो बाहर आता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। उसके सुनने की शक्ति काफी बढ़ जाती है। वो काफी घबरा जाता है और फिर वहाँ से बास्केटबॉल कोर्ट में चला जाता है। अब एडम देखता है कि उसके पैर वापस से नॉर्मल हो गए हैं। तभी वहाँ पर टोनी और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो लोग एडम को तंग करने लगते हैं। इसके बाद एडम अपने घर वापस आ जाता है और वो बहुत दुखी होता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। इस पर एडम अपनी मॉम से कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था तो इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। वो अपनी मॉम से झूठ कहता है। अब एडम की मॉम उसके बालों से च्युइंगम को निकालती है और उसके बाल काट देती है। अगली सुबह जब एडम उठता है तो वो देखता है कि उसके बाल फिर से बड़े हो गए हैं। अब वो गुस्सा हो जाता है और अपने बालों को जैसे तैसे काट देता है। उसकी मॉम जब उसके हेयर कट को देखती है तो उसे लगता है कि शायद उसने कल रात को ऐसा ही काटा होगा। अब उसकी मॉम उसे एक कैप देती है जिसे पहनकर एडम स्कूल चला जाता है। इसके बाद हम हैरिको नाम की एक कंपनी को देखते हैं जिसके ओनर का नाम ईस्टमैन होता है। वो अपने लोगों से कहते हैं कि हम बालों को अच्छा करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हम इंसानों और जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक सीरम बना रहे हैं जिससे कि बाल अच्छे हो जाएंगे। अब वो अपने लोगों को इसका डेमो भी दिखाता है जहाँ एक आदमी को लाया जाता है और उसे वो सीरम इंजेक्ट किया जाता है। अचानक उस आदमी के बाल आ जाते हैं लेकिन वो बाल ज्यादा देर तक नहीं रहते। ईस्टमैन कहता है कि हम अब भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि बाल ज्यादा देर तक ठीक रहे। वहीं दूसरी ओर स्कूल में एडम प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देता है और टोनी और उसके दोस्तों को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब प्रिंसिपल एडम को बुलाती है और उससे कहती है कि स्कूल में कैप पहनना अलाउड नहीं है। जब एडम अपने कैप को निकालता है तो वो देखता है कि उसके बाल वापस से बड़े हो गए हैं। अब वो घर आ रहा होता है तभी टोनी और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं और उससे लड़ने लगता है। अब एडम भी उनसे लड़ने लगता है और फिर अपने घर आ जाता है। टोनी और उसके दोस्त भी एडम के घर आ जाते हैं और पत्थर से एडम के घर के शीशे को तोड़ देते हैं। जब एडम कांच के टुकड़ों को साफ कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसे एक सीक्रेट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ लेटर्स होते हैं। उसमें एक एड्रेस भी होता है। जब रात में उसकी मॉम घर आती है तो वो देखती है कि एडम कुछ परेशान होता है। वो उससे कारण पूछती है तो एडम कहता है कि आपने मुझसे ये लेटर्स क्यों छुपाए जो कि डैड ने आपको भेजे थे। वो अपनी मॉम से गुस्सा होता है। उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं सुनता। रात में एडम उसी एड्रेस पर जाने लगता है। रास्ते में वो एक ट्रक ड्राइवर से मिलता है। वो ट्रक ड्राइवर उसे उस एड्रेस तक पहुंचा देता है। वहाँ पर एक जंगल होता है। जब एडम आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे पीछे से किसी चीज की आवाज आती है। एडम वहाँ से भागने लगता है और फिर वो एक जाल में फंस जाता है और फिर रोड में गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं एक ट्रक उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी कोई अचानक वहाँ पर आकर एडम को बचा लेता है। उस ट्रक का ड्राइवर उसे अपने फोन में कैप्चर कर लेता है। जब वो इस वीडियो को देखता है तो उसे पता चलता है कि शायद उसे बिग फुट ने बचाया है। वो ड्राइवर पैसों के लिए इस वीडियो को न्यूज चैनल को बेच देता है। अगली सुबह एडम की मॉम देखती है कि एडम अपने कमरे में नहीं है। वो समझ जाती है कि एडम अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल गया है और फिर उसकी मॉम भी जंगल की तरफ जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर वो वीडियो वायरल हो जाता है। ईस्टमैन अब उस वीडियो को देखता है तो वो समझ जाता है कि उस बच्चे को डॉक्टर हैरिसन ने ही बचाया है। वो समझ जाता है कि जरूर उस बच्चे और बिग फुट के बीच कोई रिश्ता है और डॉक्टर हैरिसन अब भी जिंदा है। अब वो अपने लोगों को डॉक्टर के घर भेजता है। वहाँ उसे कुछ फैमिली पिक्चर्स और कुछ लेटर्स मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर हम एडम को देखते हैं। जब वो जागता है तो वो अपने सामने बिग फुट को देखता है और वो उसे देखकर काफी डर जाता है। बिग फुट उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा डैड हूँ। एडम को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। वहाँ पर वो अपने और अपने फैमिली के पिक्चर्स देखता है। डॉक्टर हैरिसन उसे बताते हैं कि कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट्स किया जा रहा था और इस वजह से उसकी फैमिली खतरे में पड़ जाती और इसी कारण से वो अपनी फैमिली से दूर रहता था। वहीं दूसरी ओर हम एडम की मॉम को देखते हैं जिसे ईस्टमैन के लोग किडनैप कर लेते हैं। अब हम वापस से एडम को देखते हैं। वो अपने डैड से कहता है कि उसे अपने अंदर कुछ अजीब सी शक्तियाँ महसूस हो रही है। अब उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि आखिर तुम उस एक्सीडेंट से कितने जख्मी हुए थे। वो उससे कहता
कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने हीलिंग पावर से ठीक किया। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास काफी सारी पावर्स है, तुम काफी दूर की आवाजों को सुन सकते हो। और फिर एडम के डैड उससे अपने स्पेशल पावर के बारे में बताते हैं कि वो जानवरों से बात कर सकते हैं। वहाँ पर एडम एक भालू से मिलता है और वो यहाँ पर सभी जानवरों के साथ खूब मस्ती करता है। डॉक्टर हैरिसन एडम से कहते हैं कि मेरे डीएनए में कुछ स्पेशल था और इस वजह से ईस्टमैन मेरे साथ काम करना चाहता था और उसने मुझे ऑफर भी दिया था, पर मैंने मना कर दिया। तो ईस्टमैन ने मुझे धमकी दी और इसी वजह से मैं उससे बचने के लिए यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम ईस्टमैन को देखते हैं जो कि एडम की मॉम से बिगफुट और एडम के बारे में पूछ रहा होता है, पर एडम की मॉम उसे कुछ भी नहीं बताती। वहीं पर दो रकून्स ये सब देख लेते हैं और वो लोग डॉक्टर हैरिसन को इसके बारे में बता देते हैं। ये सुनकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं और फिर एडम कहने लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। तभी डॉक्टर हैरिसन कहता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे, पर एडम अपने डैड की बात नहीं मानता है और वो अपनी मॉम की तलाश के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि ईस्टमैन के लोग एडम को किडनैप कर लेते हैं। एडम अपनी मॉम से मिलता है। ईस्टमैन उससे बिगफुट का एड्रेस मांगता है। एडम उसे गलत एड्रेस बता देता है। अब ईस्टमैन अपने लोगों के साथ एक प्लान बनाता है। वो एडम को एक कार में लॉक कर देता है और फिर आग लगा देता है। अब डॉक्टर हैरिसन एडम को बचाने के लिए वहाँ पर आता है। तभी ईस्टमैन उसे गोली से बेहोश कर देता है। एडम अपने डैड को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक बड़ा सा पेड़ उनके ऊपर गिरने लगता है। वो पेड़ उनके ऊपर गिरने ही वाला होता है। तभी वो भालू वहाँ पर आकर एडम को बचा लेता है और वहीं ईस्टमैन उसके डैड को अपने साथ ले जाता है। अब एडम अपने जानवर दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और उनसे कहता है कि उन्हें बिगफुट को बचाना है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर ईस्टमैन के लोग थे। वो लोग उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ईस्टमैन डॉक्टर हैरिसन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। ईस्टमैन डॉक्टर हैरिसन से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो तो तुम्हारी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। अब वो डॉक्टर हैरिसन के डीएनए से एक सीरम बनाते हैं और उस सीरम को टेस्ट करते हैं। ईस्टमैन देखता है कि सीरम को लगाते ही बाल उगने लगते हैं। वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है। उसी समय एडम भी उस कंपनी तक पहुंच जाता है। एडम अपनी हियरिंग पावर की मदद से अंदर की बातों को सुनने लगता है। एडम के साथी सीसीटीवी कैमरा को डैमेज कर देते हैं। अब वो लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ वो लोग कैमरे में डॉक्टर हैरिसन को देखते हैं। एडम के साथी उसे गार्ड से बचने में उसकी मदद करते हैं, पर सभी जानवर यहाँ पर पकड़े जाते हैं। वहीं एडम अपने डैड तक पहुंच जाता है। वो अपने डैड को अपने साथ चलने को कहता है, पर उसके डैड उसे घर जाने के लिए कहते हैं। तभी ईस्टमैन भी वहाँ पर आ जाता है और वो एडम से कहता है कि तुम्हारे डैड हमारे साथ यहीं पर रुकना चाहते हैं। एडम ये सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से रुक रहा हूँ, तुम घर जाओ। एडम समझ जाता है कि उसके डैड उसे बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। जब एडम वहाँ से जा रहा होता है तो वो अपने साथियों को पिंजरे में बंद देखता है। अब उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो जाते समय फायर अलार्म बजा देता है। सभी मेन डोर बंद हो जाते हैं। अब ईस्टमैन कंट्रोल रूम में दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर लोगों को लगता है कि आग लग गई है, इसीलिए सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। गार्ड ईस्टमैन को भी अपने साथ बाहर ले जाते हैं। अब एडम बिल्डिंग में वापस आता है और अपने दोस्तों को बाहर निकालता है। अब वो अपने डैड के पास जाता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, पर उसके डैड उसे घर जाने के लिए कहते हैं। एडम अपने डैड से कहता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं ईस्टमैन को बता दूंगा कि मेरे पास भी आपकी तरह पावर्स है। अब उसके डैड मान जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय करना होगा। वहीं ईस्टमैन एडम की मॉम को किडनैप कर लेता है। वहीं एक गार्ड वॉशरूम में जाता है तो वो वहाँ पर एडम के बाल देखता है जो कि अभी बढ़ रहे थे और वो समझ जाता है कि एडम भी बिगफुट है। वो ईस्टमैन को ये बता देता है। वहीं एडम और उसके डैड सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी ईस्टमैन वहाँ पर आ जाता है और वो डॉक्टर हैरिसन से कहता है कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम एडम के जरिए अपना काम कर सकते हैं। और फिर वो डॉक्टर हैरिसन को बेहोश कर ब्रिज से नीचे गिरा देता है। तभी एडम एक फ्लेयर गन चला देता है जो कि कंपनी के अंदर के गैस के साथ रिएक्ट होकर ब्लास्ट हो जाता है और इस धमाके से ईस्टमैन ब्रिज से नीचे गिर जाता है। एडम अपने डैड के पास जाता है और उन्हें अपने पावर से हील कर देता है। तभी ईस्टमैन वहाँ पर वापस से आ जाता है। अब एडम की मॉम ईस्टमैन को गोली से बेहोश कर देती है। अब हमें पता चलता है कि ईस्टमैन के पास बाल नहीं थे, इसलिए वो बालों के लिए सीरम बना रहा था। अब डॉक्टर हैरिसन अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं ईस्टमैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले दिन टोनी एडम को अपने दोस्तों के साथ तंग करने लगता है। तभी वो भालू वहाँ पर आ जाता है और उसकी मदद करता है। अब एडम अपनी क्रश एमा से मिलता है। वो उसके बड़े पैरों को देख लेती है। एमा उससे कहती है कि तुम जैसे भी हो अच्छे हो। अब एडम खुश हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।